ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 10। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 4 और 5। इसके पूर्व भी हम इस श्लोक को पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम इस श्लोक को पढ़ेंगे शब्दार्थ न पढ़ते हुए, अनुवाद, और पुनः हम तात्पर्य में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को उच्चारण करने का प्रयत्न करें। 3 बार हम इस श्लोकों को उच्चारण करेंगे। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुःख भवो भावो भयं च भयमेव च। अगला श्लोक। अहिंसा समता तुष्टिस् तमोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथक् विधाः। पुनः बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोहः क्षमा सत्यं दमः समः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथक् विधाः। पुनः बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोहः क्षमा सत्यं दमः समः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथक् विधाः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के विभिन्न गुण
जो है मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। ये जो जीवों में विभिन्न गुण हैं, कभी उसे अपयश फील होता है, कभी यश का उसे अनुभव होता है गुणों के द्वारा, कभी वो तुष्ट होता है, कभी असंतुष्ट होता है, कभी हिंसा करता है तो कभी अहिंसा करता है, कभी उसे भय होता है तो कभी अभय होता है, जन्म लेता है, मृत्यु, ये सब गुण जो है ये भगवान के द्वारा उत्पन्न है। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक का स्पष्टीकरण करते हुए हमें बुद्धि के विषय में बता चुके हैं कि बुद्धि वास्तव में बुद्धि है क्या। उसके बाद वे हमें ज्ञान के भी विषय में बता चुके हैं कि वास्तव में ज्ञान है क्या। फिर असम्मोह के विषय में बता चुके हैं। सत्यम का अर्थ भी बता चुके हैं। जैसा कि मैंने कहा, हमने सत्यम क्या है, सत्य क्या है अर्थात, और असम्मोह क्या है, बुद्धि क्या है, और ज्ञान क्या है। ठीक है, अब भगवान हमें बता रहे हैं कि दमः का क्या अर्थ है। संस्कृत में जो है श्लोक में पहले श्लोक के जो है अंतिम से पीछे से दूसरा शब्द, बुद्धिर ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम। सत्यम के बाद क्या आया, दमः समः। तो यहाँ पे दमः के विषय में बता श्रील प्रभुपाद जी दमः का स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं कि दमः का अर्थ है कि इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोगों में न लगाया जाए। व्यर्थ के विषय भोग अर्थात हम बोलते हैं ना सामाजिक भाषा में, ये व्यर्थ का काम है। व्यर्थ का मतलब जहां पे आपका फायदा नहीं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं दमः का क्या अर्थ है, इंद्रियों को, 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ठीक है, मैं यहीं पे विराम करूंगा। हरे कृष्णा।